नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है रामनिवास वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। जजमेंट आई है 11 अगस्त 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस बी.आर. गवई ने ये जजमेंट लिखी है। इस केस की कहानी समझ लेते हैं क्या है। 3 भाई हैं, दिलीप सिंह, भीम सिंह और दीपचंद। दिलीप सिंह की हत्या हुई है। भीम सिंह के एक बेटे पाल्ले, इनकी शादी हुई थी सुनीता के साथ। पाल्ले की मृत्यु हो जाती है पहले ही, और इनका एक माइनर सन भी था। तो सुनीता अपने माइनर सन को लेके अपने मायके रेवली गांव आ जाती है वापस। रेवली गांव सोनीपत में है। सुनीता के फादर का नाम है चंदर सिंह और सुनीता के ही भाई हैं रामनिवास। उनके खिलाफ ही हत्या का आरोप है दिलीप सिंह की। दिलीप सिंह के बेटे का नाम है रामपाल। दिलीप सिंह अपने बेटे रामपाल की शादी जो है वो सुनीता के साथ करवाना चाह रहे थे, सुनीता की रीमैरिज करवाना चाह रहे थे। तो 7 मार्च 2003 को ये तीनों भाई ये मैरिज का प्रपोजल लेकर रेवली गांव जाते हैं। वहां शाम को लगभग 5 बजे वहां लिक्वर कंज्यूम करते हैं, दारू पीते हैं। उसके बाद ये मैरिज प्रपोजल मेंशन करते हैं। ये बात सुनकर सुनीता के भाई रामनिवास वो भड़क जाते हैं। वो दिलीप सिंह को अब्यूज करते हैं। तो बाकी दोनों भाई पेसिफाई कर देते हैं, सब शांत कर देते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे बाकी दोनों भाई खाना खा के रात को सो जाते हैं। अब 8 मार्च को जब दोनों भाई उठते हैं वो अपने तीसरे भाई को ढूंढते हैं, दिलीप सिंह को। वो सुबह ड्राइंग रूम में जाके देखते हैं, वहां तो वो नहीं सो रहे थे। तो वो रामनिवास से पूछते हैं कहाँ गए। रामनिवास बोलते हैं कि वो कॉल ऑफ नेचर या टॉयलेट गए हैं। तो 30 मिनट और इंतजार करते हैं बाकी दोनों भाई, और तब तक इनको एक बर्न्ट बॉडी की स्मेल आती है। तो वो रामनिवास से थोड़ा प्रेशर डाल के पूछते हैं। रामनिवास तो घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि रात को बहस के बाद उन्होंने दिलीप सिंह को मार दिया था और बॉडी जला दी थी, और बॉडी को पराल या पैडी फोडर वहां छुपा दिया है, एक पल्ली में लपेट के। तो इन दोनों भाई ने वहां से बॉडी बरामद की। अब ये दोनों भाई वहां से सीधा पुलिस स्टेशन नहीं गए, अपने गांव वापस आते हैं भवर। वहां से 4-5 गांव वालों को लेते हैं। फिर वो रेवली गांव वापस जाते हैं और वहां से वापस आके शाम को 5 बजे मुरथल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो शाम को 5 बजे इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई मुरथल पुलिस स्टेशन में। तो ये सारा केस है। अब सेशन जज सोनीपत ने रामनिवास को हत्या के आरोप में 302 आईपीसी के अंडर उम्र कैद की सजा दी, और 201 एविडेंस छुपाने के लिए, क्योंकि हत्या का आरोप था उसमें एविडेंस छुपाओ तो 7 साल तक की सजा होती है। तो इन दोनों में इनको दोषी ठहराया। रामनिवास हाईकोर्ट गए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकी नहीं सुनी। फिर अब ये सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में रामनिवास के वकील क्या बोलते, उन्होंने कहा कि बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, पहचान नहीं जा रही कि किसकी बॉडी है। तो इस केस में केस ही सस्टेनेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने रामनिवास के वकील आगे बोलते हैं कि जो एविडेंस है वो अनरिलायबल है। उन दोनों विटनेसेस का, जो बाकी दोनों भाई हैं, इनका कंडक्ट बहुत अननेचुरल है। पुलिस स्टेशन जो है मुरथल पुलिस स्टेशन, वो उस रेवली गांव से, उस इंसिडेंट वाली जगह से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। वो पुलिस स्टेशन नहीं रिपोर्ट करवाने गए। तो बहुत ही अननेचुरल कंडक्ट है। अब स्टेट के वकील ने क्या कहा, स्टेट के वकील बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन था सुबह रामनिवास ने जब माना कि उन्होंने मर्डर किया है, उसको कोरबोरेट किया गया है ऐश से, राख जो इनके कहने पे रिकवर हुई थी, रामनिवास के कहने पे रिकवर हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सारी बात कैसे समझा और कैसे अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे जाते हैं। उसमें डॉक्टर ने कहा था कि बॉडी जली हुई थी, केरोसिन की स्मेल थी, और बॉडी के आई लैशेज, आई बॉल्स, कान, नाक, लिप्स ये बुरी तरह जल चुके थे। तो बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं थी। ये मेडिकल रिपोर्ट सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने समझी। फिर पूरा इंसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नरेट किया कि 7 मार्च 2003 को ये तीनों भाई गए थे वहां पे, रामनिवास ही दारू लेके आया था। फिर प्रपोजल दिया, माइनर ऑल्टरकेशन हुई, और रामनिवास ने बाकी दोनों भाइयों को फर्स्ट फ्लोर पे जाके सोने को बोल दिया। तो इसी बीच रामनिवास ने जैसा कहा कि बहस के बाद उन्होंने गला दबा के हत्या कर दी, और सुबह इन्होंने बॉडी बरामद की, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं गए और अपने गांव वापस गए हैं। फिर रेवली गांव आए हैं वापस, फिर एफआईआर दर्ज करवाई है। और इंजीनियरिंग कॉलेज मूर्थल के पास इनको पुलिस मिली थी शाम को, फिर पुलिस रिपोर्ट करवाई थी। तो ये इनका सारा कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया।
अब दीपचंद का क्रॉस एग्जामिनेशन, दीपचंद ये दोनों भाई जो थे, दीपचंद ने एफआईआर करवाई थी, भीम सिंह के बेटे पाले थे, 3 भाई थे, दिलीप सिंह की हत्या हो गई है। तो इन दोनों भाइयों की गवाही लगभग सेम थी। इन्होंने अपनी गवाही में माना कि इनके कस्टम के हिसाब से 6 माही या बरसी तब रीमैरिज किसी विडो को करवाया जाता है। तो और इन दोनों ओकेजन पे सुनीता जो है वो प्रेजेंट थी, तब इन्होंने ये बात नहीं की मैरिज प्रपोजल की। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इन दोनों भाइयों ने दे डिड नॉट रेज एनी अलार्म जब इनको मृत्यु का हत्या का पता चला। सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं कि रेजिडेंशियल हाउसेज हैं उस जगह के आसपास जहां इंसिडेंट हुआ, और वो भवर गांव वापस अपने गांव आए थे सुबह 9 बजे, और शाम तक का इन्होंने इंतजार किया रिपोर्ट करवाने के लिए। सुनीता जो कि रेवली गांव में ही मौजूद थी, सुनीता तक का इन्होंने नहीं बताया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया कि 5 पुलिस स्टेशन आते हैं, बड़ौदा, गुहाना, मुहाना, सोनीपत और मुरथल, भवर से रेवली गांव जाते हुए और वापस आते हुए। तो उन्होंने 5 पुलिस स्टेशन में किसी में इन्होंने रिपोर्ट नहीं करवाई, और सिर्फ शाम को 5 बजे इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, जबकि इनको सुबह ही पता चल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जो ऐश, जो राख मिली है प्लास्टिक में लिपटी हुई, उसको किसी इंडिपेंडेंट विटनेस से कोई पंच विटनेस नहीं है। आसपास रेजिडेंशियल हाउसेस थे जहां इंसिडेंट हुआ, पुलिस ने कोई इंडिपेंडेंट विटनेस एग्जामिन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि रात को इनको पता नहीं चला कि मारा गया है, जलाया गया है, और सुबह पता चला। बहुत ही अननेचुरल कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट को इन दोनों गवाहों का लगा। अब सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, एस अरुल राजा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 2010 का केस था। उसमें कहा गया था कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है ये एक जुडिशियल क्रिएशन है, इसको अबंडेंट क्वेश्चन के साथ किसी और मटेरियल एविडेंस के साथ कोरोबोरेट करने की जरूरत होती है। सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के आधार पर किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है जो कन्फेशन किसी जज के सामने ना दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं कि जो प्लास्टिक का बैग जहां बॉडी रिकवर हुई या ऐश, क्योंकि इन दोनों की गवाही के अलावा सिर्फ वो प्लास्टिक की वो राख रिकवर होना सिर्फ वही सबूत था, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस, पंच विटनेस नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट आखिर में फेमस केस एक शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1984 का केस था। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। इसमें 5 सर्कमस्टांसेस बताए गए थे। पंचशील बोलते हैं जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है जब सामने मर्डर देखने वाला कोई ना हो और सर्कमस्टांसेस से मर्डर प्रूव किया जाए। तो इस केस में, शरद बिरदीचंद शारदा के केस में 5 सर्कमस्टांसेस बताए गए थे। पहला कि सर्कमस्टांसेस जो हैं वो पूरी तरह एस्टेब्लिश होने चाहिए, और वो मस्ट भी एस्टेब्लिश हो, ना कि मे बी एस्टेब्लिश। मस्ट मतलब बिल्कुल पक्के एस्टेब्लिश हो। तो सेकंड इसमें सिचुएशन थी कि जो सारे सर्कमस्टांसेस हैं वो सिर्फ गिल्ट की तरफ इशारा कर रहे हो। पहला मस्ट बी एस्टेब्लिश, मे बी एस्टेब्लिश नहीं, सर्कमस्टांसेस। दूसरा वो सिर्फ गिल्ट की तरफ इशारा कर रहे हो। तीसरा वो सर्कमस्टांसेस एकदम पक्के हों, वो कंक्लूसिव नेचर के हों। चौथा कोई और वर्जन पॉसिबल ही ना हो, सिर्फ जो कहानी प्रूव की जा रही है प्रोसिक्यूशन द्वारा सिर्फ वही वर्जन पॉसिबल हो। और पांचवा वो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, चेन ऑफ एविडेंस इतनी कंप्लीट होनी चाहिए कि इनोसेंस का कोई चांस ना हो, एंड इन ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटी सिर्फ वो एक्यूज की गिल्ट की तरफ इशारा कर रहे हो। तो ये 5 सर्कमस्टांसेस थे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया कि सस्पिशन हाउसो एवर स्ट्रॉन्ग इट माइट बी कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ प्रूफ, कि शक चाहे कितना भी बड़ा है, कितना भी पक्का क्यों ना हो, वो सबूत की जगह नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सारे सर्कमस्टांसेस हैं वो सिर्फ अक्यूज की गिल्ट की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें से कंक्लूड करते हुए कहा कि इनके खिलाफ जो है वो आरोप प्रूव नहीं होते हैं, उनको एक्विट किया रामनिवास को। तो ये थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।